शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो आत्माएं राजयोग सीखती है तो उनकी आत्मा की बैटरी तो चार्ज होती जाएगी, जितनी होनी होगी उतनी। परंतु बाकी आत्माओं का क्या? सभी तो देवी देवता धर्म की आत्माएं नहीं है और सजा भोगते समय तो बैटरी और ही ड्रेन होती है। फिर वे सब परमधाम कैसे जाएगी? पवित्र होने की क्या विधि हो उनकी है? उत्तर है, देखो, सजाएं अनेक प्रकार की होती है। तो वैसे भी जो आत्माएं राजयोग सीखेगी वो वही आत्माएं होगी जो सतयुग और त्रेता की है, और वही आत्माएं बैटरी चार्ज करना सीखेगी और उनको ही जरूरत है, खास करके 9 लाख। तो बाकी की जो भी आत्माएं हैं वो आत्माएं भोगना भोग कर तो शरीर छोड़ेगी। उसमें भी 2 चीज है। एक, जब हम भोगना ऐसी भोगते हैं जब जो हम चिंतन करते रहते हैं उसका, तो वो नया पाप कर्म भी बनता रहता है, वो सिलसिला चालू ही रहता है। और कई बार अंत में जैसे बाढ़ आई, धरतीकंप हुआ, इसमें चले गए, ऐसे भोगना आएगी जाएगी। और बाबा ने कहा है ना कि श्री कृष्ण जब तक बड़ा ना होए तब तक कोई 10 12 15 जन्म भी लेगी। उस समय सिर्फ भोगना का समय है। इससे उसके हिसाब किताब चुक चुक कर सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा। अभी बात रही आत्मा की शक्ति, तो उस समय जैसे जितनी आत्मा की शक्ति होनी चाहिए उतनी ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि जो आत्माएं इस सृष्टि पर आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है वो आत्माओं से जुड़ी होती है, उसका ही झाड़ है। ये 9 लाख आत्माएं हैं, वो 9 लाख आत्माओं का अपना अपना वंशज है, वो बीज की तरह है। तो जैसे भगवान आके बीज बोते हैं संकल्प रूपी ब्रह्मा बाबा में, फिर उसमें से 8 होते हैं, 8 में से 108 तैयार होते हैं। 108 से कनेक्टेड है 16,108, 16,108 से कनेक्टेड है 9 लाख, 9 लाख से 2 करोड़ और 2 करोड़ से 33 करोड़। ये सब एक दूसरे से जैसे जुड़े हैं। तो वो जो भी आत्माएं बीज है, 9 लाख आत्माएं, वो ऑटोमेटिक जितना पुरुषार्थ करेगी वो उसके सारे पत्ते, एक एक पत्ते तक पहुंचेगी। पत्ता का अर्थ है आत्मा। जैसे झाड़ होता है तो उसको पत्ते को पानी नहीं देना पड़ता है, या मूड़ ये डाली को पानी नहीं देना पड़ता है,
पानी मूल में बीज को देना पड़ता है ना, खाद डालो, पानी डालो, जो भी करना है वो बीज के अंदर करना है। ऊपर तो ऑटोमेटिक सारे झाड़ में एक एक चीज तक पहुंच जाता है। ऐसा ही ये कल्प वृक्ष का है। तो शिव बाबा मुख्य है और उससे हम सब आत्माएं जुड़ी है। तो उसकी शक्ति लाने वाली जो आत्माएं हैं, इस तरह पर जो जंक्शन बनती है, जो ऊपर के डायमेंशन वाली आत्माएं हैं, 9, 8, 7, 6, ये आत्माएं ही 9 लाख आत्माएं हैं, जिसके द्वारा सारे विश्व के एक एक पत्ते तक जाता है। तो जैसे ये कल्पवृक्ष एक सृष्टि का कल्पवृक्ष बाबा का है, ऐसे 9 लाख आत्माओं का भी अपने अपने वंशज है। बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे होते रहेंगे। अभी हमें पता नहीं है कि कौन सी आत्मा कहाँ गई है, लेकिन वो हमारे वंशज है। तो हम जितना पुरुषार्थ करेंगे वो सब शक्तियाँ उस आत्मा तक पहुंचेगी जितनी उसको जरूरत है। तो भोगना भोग कर उसकी हिसाब किताब चुकतू होगा और हमारे योग से उसकी कारण शरीर फिर से चार्ज होगा। ये दोनों साथ साथ चलता है। तो पुरुषार्थ सिर्फ वही आत्माएं करेगी जो पहले जन्म वाली से लेकर 33 करोड़ तैयार होगा। ठीक है, जैसा जितना आप इस राजों को समझेंगे, हमने YouTube पर सब राज रखे हैं। आप स्पेशल टॉपिक में जाएंगे, आध्यात्मिक रहस्य में जाएंगे, साइंटिफिक रीति से समझाया है, यूनिवर्स कैसे चलता है, हेल्थ कैसे बनती है, 3 शरीर क्या है, बहुत कुछ रखा है। ये राज को जितना आप समझने का प्रयत्न करेंगे, आपकी बुद्धि इतनी ही घिस कर तैयार हो जाएगी। आपके अंदर भी सब कुछ भरा है, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये करना शुरू करो। तो यही है पवित्र बनने की विधि, यही है। सजाए खुद भोगेगी और चार्ज होगा वो पहली आत्मा जिनसे वो जुड़ी है। जैसे अभी जो भी जिस ग्रुप का आज कितने सारे व्हाट्सएप पर है ग्रुप है और यूट्यूब पे है, लेकिन कई आत्माएं उन्हीं आत्मा के साथ जुड़ी हुई होंगी और फिर कई आत्माएं बीच से निकल जाएगी। इसका मतलब वो इतनी ही कनेक्टेड है, इतनी ही उसकी शक्ति बढ़नी है। तो मूल आत्मा से जैसे हम कहाँ जुड़े हैं पता नहीं है, लेकिन हमारे से जुड़ी हुई आत्माएं, चाहे हम पर्सनली पब्लिक प्रोग्राम करवाने जाते, चाहे किसी को शिविर कराते, चाहे गीता पाठशाला में या सेंटर पर क्लास कराने जाते, कोई भी सेवा करते, और ये व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर जो भी ये बातें सुनते हैं, वो हमारे से कहा न कहा कनेक्टेड है। और वही आत्माएं आगे बढ़ेगी, जो जितनी पुरुषार्थ करेगी उस अनुसार वो हमारे नजदीक खींचती जाएगी और हम उन आत्मा से खींचते जाएंगे जिससे हम जुड़े हैं। ठीक है, ओम शांति। हाल समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी किसी प्रेरक कहानी से कम नहीं है। उनकी जिंदगी में ऐसे कई उतार चढ़ाव आए हैं, जब उनकी जगह कोई और होता तो शायद टूट जाता। लेकिन द्रौपदी मुर्मू मानसिक शक्ति की एक ऐसी मिसाल है जिनसे देश के हर युवा को आज सबक लेना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि खास तौर पर हर महिला को तो ज़रूर सबक लेना चाहिए। तो इस समय हमारी जो महिला दर्शक हमें देख रही हैं, उनके लिए कहानी खास तौर पर बता रहा हूँ। द्रौपदी मुर्मू का परिवार यूँ तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें उनके सबसे करीबी लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। द्रौपदी मुर्मू अब तक अपने 3 बच्चों और अपने पति को खो चुकी हैं। 1984 में द्रौपदी मुर्मू ने अपनी 3 साल की बेटी को खो दिया। इसके बाद 2010 में उनके 25 वर्षीय बड़े बेटे की मौत एक दुर्घटना में हो गई। इसके बाद 2013 में उन्होंने अपने छोटे बेटे को भी खो दिया, और फिर 2014 में उनके पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया, उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तो आप ये समझ लीजिए कि 5 साल के अंदर अंदर द्रौपदी मुर्मू ने अपने 2 जवान बेटों को खोया और फिर अपने पति को खोया। इस दौरान वो बिल्कुल अकेली पड़ गई और गहरे डिप्रेशन में भी चली गई।
लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी को एक बार फिर नए सिरे से शुरू किया। डिप्रेशन से लड़ने के लिए उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया। उन्होंने ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन किया और वहां जाना शुरू कर दिया। 2014 तक वो लगातार मेडिटेशन के लिए जाती रहीं और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस दौरान उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया। वो हमेशा अपने साथ ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी एक पुस्तक रखती थी, जिससे उनका ध्यान करने का जो रूटीन था वो कभी भी टूटा नहीं। और आखिरकार धीरे धीरे उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से डिप्रेशन को हरा दिया।